संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस मामले में अब मंगलवार 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस दौरान हिंदू पक्ष भी अपनी दलील कोर्ट में रखेगा। दरअसल यूपी सरकार ने संभल की शाही जामा मस्जिद के पास बने हुए कुएं को लेकर हलफनामा दाखिल किया है। मस्जिद कमेटी का दावा है कि कुआं मस्जिद की जमीन पर बना हुआ है, लेकिन यूपी सरकार ने कहा कि ना सिर्फ कुआं बल्कि पूरी की पूरी मस्जिद ही सरकारी जमीन पर बनी हुई है। सरकार ने कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें उन्होंने कहा कि कुआं भले ही मस्जिद के पास बना है, लेकिन वह मस्जिद के अंदर नहीं है। सरकार का आरोप है कि मस्जिद कमेटी ने इस मामले में गलत फोटोग्राफ पेश किए। सरकार ने कहा कि लंबे अरसे से सभी समुदायों के लोग कुएं का इस्तेमाल करते रहे हैं, हालांकि कुएं में अब पानी नहीं है। सरकार ने कहा कि साल 1978 में हुए दंगों के बाद से इसके एक हिस्से के पास चौकी बना दी गई थी, लेकिन दूसरा हिस्सा इसके बाद भी इस्तेमाल होता रहा। इसके बाद साल 2012 में इसे पूरी तरह से ढक दिया गया और फिलहाल इस कुएं में पानी नहीं है। सरकार ने कहा यह कुआं उन 19 प्राचीन कुओं में से एक है जिनका संभल जिला प्रशासन जीर्ण उद्धार कर रहा है। इन ऐतिहासिक कुओं से संभल को बड़ी पहचान मिलेगी। नई सांस्कृतिक पहचान मिलने के बाद संभल में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। जिला प्रशासन साइन बोर्ड, परिक्रमा पथ समेत तमाम विकास के कार्य कर रहा है, लेकिन मस्जिद कमेटी इलाके में विकास के कार्यों को रोकने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश दिया था कि मस्जिद के पास जो कुआं है उस मामले में यथास्थिति बनाई रखी जाए। यानी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुएं की स्थिति जैसे पहले थी वैसी ही रखी जाए। वहां पर हो रही पूजा अर्चना पर फिलहाल के लिए रोक लग गई थी। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के पास के कुएं को हरिहर मंदिर का कुआं कहने वाले नगरपालिका के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इस मामले में 25 फरवरी को सुनवाई तय हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में 2 हफ्तों के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने हलफनामा और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस मामले में कुएं की स्थिति की जांच करने के लिए 3 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी। इसी टीम ने अपनी जांच में पाया कि कुआं संभल मस्जिद की 4 दीवारी के बाहर स्थित है। राज्य सरकार ने इस मामले में कहा कि वर्तमान समय में संभल में भूमिगत जल निचले स्तर पर है और इसलिए भूजल पुनर्भरण के लिए कुएं के जीर्ण उद्धार की जल्द से जल्द जरूरत है। सरकार ने भूजल पुनर्भरण के साथ इसके ऐतिहासिक महत्व पर भी जोर दिया। अब देखना यह होगा कि मंगलवार को होने वाली सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है।